हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बंधी जोड़ सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देखेंगे जहाँ पे वैजू जो होती है वो जया और राना की बातें सुन लेती है। फिर उसको अनकंफर्टेबल फील होता है और वो जैसे ही जाने लगती है तभी यहाँ पे जया जो होती है वो वैजू को देख लेती है और बोलती दीदी आप यहाँ पे क्या करें। तभी यहाँ पे वैजू रुक जाती है और उसे झटका लग जाता है कि कहीं जया और राना उसके बारे में गलत ना सोचने लगे। तभी यहाँ पे जया जो होती है वो जाती है वैजू के पास और बोलती कि दीदी आप यहाँ पे क्या करिए, आप इस तरह से हमारी छुप छुप की बातें सुन रही थी। इट्स नॉट फेयर दीदी, आपको ऐसा क्या हम और राना ऐसा रणविजय कुछ पर्सनल बात नहीं कर सकते थे, आप यहाँ पे आके सुन सकती थी, बोल सकती थी। तो यहाँ पे वैजू श्रुति बोलती नहीं जया मैं बस ऐसे ही आ रही थी तो तुम लोग को देखा मेरी बात करते हुए, मुझे लगा कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इसलिए मैं चुपके से जा रही थी, बट तुमने मुझे देख लिया, बाकी कुछ ऐसा नहीं। जया बोलती ऑफकोर्स दीदी मुझे पता है कि आपको लगता है कि आपके पति को मैं छीन रही हूँ, आप इनसिक्योर फील करती, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं रणविजय को पहले भी समझा चुकी थी, रणविजय की गलती की मुझसे दूर रहा करे, बट सी वो ऐसा नहीं करता है। यहाँ पे वैजू बोलती कि जयू तू ऐसे कैसे सोच सकती, मेरे मन में तेरे लिए और रणवीर राना जी के लिए कोई भी गलत फहमी नहीं है। मैं जानती हूँ तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, मैं बस सोई थी और मैंने देखा राना जी ने, तो मैं बाहर उठ के उनको देखने चली, देखा तो मैं जा रही थी, बस बाकी कोई गलती नहीं। तभी यहाँ पे रणवीर जी कहता है कि वैजू मैंने तुम्हें उठाना जरूर नहीं समझा, मुझे लगा तुम थक चुकी इसलिए मैं बाहर आ गया। तभी यहाँ पे वैजू कहती है रणवीर जी राना जी रहने दीजिए, मुझे सब पता है कि आपके दिमाग में क्या चलता है क्या नहीं। जया बोलती है कि रणवीर जी प्लीज़ मुझसे दूर रहो, तुम ये सब बहुत हो रहा है तुम्हारी वजह से, ऐसे कह के जया चली जाती है। तभी यहाँ पे वैजू ज्योति जब रात को सोने लगती है और वो परेशान दिखाई देती है। यहाँ पे रणवीर जी कहता है कि वैजू तुम इतनी परेशान क्यों। वैजू बोलती मैं कभी सोच नहीं सकती कि मेरी बहन मेरे लिए ऐसा सोचेगी, वो मुझसे इस तरह से बिहेव करेगी। आज उसने मुझसे किस तरह से बात की आपने देखा ना, वो कैसे मुझे सोच सकती कि मैं आपके उसके बारे में इतना गलत सोचूंगी, और क्या मैं आपको छुप छुप के बातें सुनने वाली लगती हूँ। मैं ऐसी अगर मेरा पर्सनैलिटी इतना व्यक्तित्व अगर ऐसा तो मैं क्यों आप लोग के रिश्ते को इस तरह से सम्मान देती। यहाँ पे रणवीर जी कहता है कि वैजू ठीक है कोई बात नहीं, वो बस ऐसे हो गया, मैं मुझे लगा कि तुम क्यों ऐसे, तुम आ सकती थी, तुम सुन सकती। तभी वैजू बोलती बस करिए राना जी, मुझे लगा कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं, आप मेरी बातें समझते हैं, लेकिन नहीं मैं रॉन्ग थी, आप तो कभी मुझे समझ नहीं पाए, आपको भी लगता है कि मैं छुप छुप कर बातें सुनने वाली हूँ। तभी यहाँ पर वैजू अपने तकिया लेके जाने लगती है और यहाँ पे रणवीर जो होता है छीना झपटी चालू हो जाती है, रणवीर उसका तकिया छीनने लगता है। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है कि आपको छीनने में बहुत इंटरेस्ट है, आप छीना झपटी क्यों करते हो, आप छीनने वाले हो क्या। तभी यहाँ पे रणवीर कहता है मैं तुम्हें छीनने वाला दिखता हूँ, मैं किसी का छीन के रखूंगा, मैं तुमसे क्यों तुमसे ज़बरदस्ती करूँगा। तभी वैजू बोलती तो आपको क्यों मैं लगती हूँ कि मैं छुप छुप के बातें सुनने वाली हूँ। रणविजय जी मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। ऐसा गुस्से में फिर जाके वैजू जो होती है सोफे पे लाइट बंद करके सो जाती है। तभी यहाँ पे रणविजय दिखता है कि लगता है वैजू काफ़ी अपसेट हो गई मेरे और जय की बातों से, और यहाँ पे रणविजय भी जो होता है वो बेड पे सो जाता है। तभी यहाँ पे वैजू देखती है कि रणविजय बिना कहे चुपचाप सो रहा है और इसलिए वो भी सो जाती है। तभी यहाँ पे अगली सुबह दिखती है कि जय जो होती है वो होटल के मालिक से कहती है कि अभी वो उसको यहाँ से निकलना है इसलिए बिल बना दो। तभी यहाँ पे होटल के मालिक कहते हैं गर्म पानी आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। जय बोली हाँ गर्म पानी आया, कोई दिक्कत नहीं, बट आप मेरा बिल बनाओ। तो वो बोलते दोनों रूम का एक साथ बनाना है। जय बोलती नहीं सिर्फ मेरे रूम का बनाना है, वो लोग कब निकलेंगे मुझे कोई आइडिया नहीं। तभी यहाँ पे रणवीर जी आता बोलता नहीं दोनों रूम का साथ में बनाओ और पे मैं करूँगा। तभी यहाँ पे जय बोलती कि रणवीर जी प्लीज़ स्टे आउट ऑफ देयर, मैं अपना कर लूँगी, तुम हर बार ये क्यों फॉर्मेलिटी जता देते हो, और अभी तुम मेरे लाइफ की कुछ भी नहीं हो तो मैं अपना पे कर सकती हूँ, तुम अलग बिल बनाओ। बट यहाँ पर रणवीर जी कहते हैं कि जया प्लीज़ मुझे करने दो, एटलीस्ट तुमने मेरे लिए इतना हेल्प किया, ये करने दो, इसके लिए प्लीज़ ऑकवर्ड फील मत करो। जया बोलती ठीक है तुमसे बहस करना बेकार है, तुम करो, ऐसे कह के वो चले जाते हैं। यहाँ पे रणवीर जी जो होता है दोनों रूम का बिल पे करता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वैजू काफ़ी उदास और एकदम शांत खड़ी रहती है, उसको कल की बातों से काफ़ी झटका लगा। तभी वहाँ पे जया आती है, बोलती दीदी आप मेरी कल की बातों से नाराज़ है क्या, अपसेट है क्या। तभी यहाँ पे वैजू बोलती अब मुझे नाराज़ होने का हक कहाँ। तभी यहाँ पे जया बोलती दीदी मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, आप टेढ़ा जवाब क्यों दे रहे। तभी यहाँ पे वैजू बोलती टेढ़ा जवाब था ही नहीं, सीधा जवाब था, तो उन्हें ऐसे कैसे कह दिया मैं तेरी छुप छुप की बातें सुनती हूँ। तभी यहाँ पे जया बोलती कि देखो दीदी मैं आपको सब समझती हूँ, आप पहले तो कभी ऐसी नहीं थी, लेकिन अब ऐसी बन गई क्योंकि आपकी रणवीर से अभी नई नई शादी हुई ना, तो मैं समझ सकती हूँ नई नई शादी में इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी आ रही है, लेकिन प्लीज़ दीदी आपको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिक्योरिटीज़ मैं कुछ आपकी प्रॉब्लम वो नहीं करूँगी। और रही बात दीदी तो मेरे और रणविजय का रिश्ता तो उसी दिन ख़त्म हो चुका था जब आप उस दिन आ गई थी बीच में। तो यहाँ पे वैजू कहती तुझे पता है ना झुमरी पाटन में क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता, तुझे पता है, तुझे मैंने सारा सच बताया था, तब तो मेरा राना जी को जानती भी नहीं थी, तो तू फिर कैसे कह सकती कि मैं बीच में आई, जो गाँव में हो मैंने तुझे सब बता दिया। जया बोलती चाहे जो हो दीदी हमारा सब कुछ अच्छा था, लेकिन सिर्फ उस दिन के बाद से कभी भी रणविजय मेरा नहीं हो पाया, बिकॉज ऑफ यू, आप बीच में आए और इसीलिए सब कुछ हो गया, और अब आपको लगता है कि मैं आपके पति को छीन रही हूँ, अब इनसिक्योरिटीज़ फील कर रही हैं, तो ये सब आपकी गलती। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है कि जयू बस कर, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता, तू इतना कैसे सोच सकती है। मैं तो हमेशा राना जी और तेरे लिए हमेशा रिस्पेक्ट की नज़र से देखी, वो तुझे हमेशा दोस्त समझते हो, मैं तुझे अपनी बहन समझती हूँ, बाकी इसमें मैं क्या करूँ। तभी यहाँ पे जय बोलती बस करो दीदी मुझे कुछ नहीं सुनना, ऐसे कि जय चली जाती है। यहाँ पे वैजू को भी गुस्सा आता है जय की बातों से,
वैजू भी काफ़ी अपसेट नज़र आती है और वैजू भी चली जाती है। तभी यहाँ पे रणवीर सोचने लगता है कि आखिर दोनों बहनों को हो गया क्या है, अभी दोनों बहनें एक दूसरों का मुंह भी नहीं देखना चाहती हैं और इतना गुस्से में क्यों जा रहे हैं। यहाँ पे वैजू जो थी वो तेजी तेजी से जाने लगती है। अभी यहाँ पे रणवीर जो होता है वो वैजू को आवाज़ देता है कि वैजू 1 मिनट रुको ना, तुम यहाँ पे क्यों इतना जल्दी जा रहे हो। वैजू बोलती है कि जहाँ मेरा आत्मसम्मान नहीं है, जिस रिश्ते में जहाँ मुझे बार बार नीचे दिखाए जा रहे गिराए जा रहे, मैं वहाँ नहीं रह सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से। यहाँ पे रणवीर बोलता है कम ऑन वैजू, प्लीज़ तुम उन बातों को इतना माइंड में मत लो, प्लीज़ चलो। वैजू बोलती क्यों नहीं लो माइंड में, क्यों मेरा रिस्पेक्ट नहीं हो सकता है, हर चीज़ें आप लोग को क्यों लगती, जो आप लोगों ने सोच लिया वो सही क्यों। जब मैंने कहा मैंने नहीं, मैं वहाँ बातें नहीं सुनने आई तो मतलब नहीं सुनने आई, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों मुझे इतना गलत समझते हो। आप लोग को लगता है कि नहीं ये पढ़ी लिखी नहीं है, हम समझ नहीं है, लेकिन ये सब गलत है। ऐसा कह के वैजू चले जाते। तभी यहाँ पे रणवीर को एहसास होता है कि सच में वैजू के साथ उसने बहुत ही गलत बिहेव किया, उसने और जया ने मिल के। और वह जो होता है वैजू को तेजी से लिपट जाता है पकड़ कर और वैजू को बोलने लगता है कि वैजू प्लीज़ आई लव यू, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं मेरे दिल में कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। तो वैजू कहती आपके दिल में क्या है ये सिर्फ आप ही जानते होते हैं। हमें रणवीर कहता नहीं वैजू ऐसा नहीं है, मुझे तुमने हंसना सिखाया, ज़िंदगी जीना सिखाया, तुमने मेरे अंदर के रणविजय को जगाई, ये सिर्फ तुम कर सकती थी वैजू। जो चीज़ को मैं कभी मिल ही नहीं पाया, जिस चीज़ को मैं कभी जान नहीं पाया, वो सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल है। और तुमसे शादी करने के बाद मैं वाकई बहुत खुश हूँ, अगर तुम नहीं रहने तो मैं मेरा दिल धड़कन सब काम करना बंद कर देगा, मैं मर जाऊँ। तभी वैजू बोलती नहीं राना जी, आप अपने मुंह से कुछ ऐसे अशुभ शब्द मत कहिए, आप हो तभी मेरी ज़िंदगी है और मैं नहीं चाहती कि कभी भी आपको कुछ भी हो। यहाँ पे रणविजय और यहाँ पे वैजू का काफ़ी अच्छा रोमांटिक सीन देखने को मिलता है दर्शकों को, जहाँ पे रणविजय जो होता है वो वैजू को मना लेता है और वैजू भी रणविजय से खुश हो जाती है और वह दोनों एक दूसरे को गले लगा देते हैं, जहाँ पे वो दोनों प्रॉमिस कर दे कि अब उनके बीच कोई भी गलतफहमी नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे वैजू जो होती है वो रणविजय का हाथ पकड़ के घर के लिए जाती है और यह दोनों एक दूसरे रवाना होते हैं। तभी हम देखते हैं कि अगली सुबह रणविजय काफ़ी बिजी है, वो लैपटॉप पे अपने ऑफिस का काम कर रहे। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है कि राना जी मैं खाना लेके आऊँ, आप खा लो। यहाँ पे रणविजय कहता है कि सॉरी वैजू मैं खाना नहीं खा सकता, बहुत ही अर्जेंट है, मुंबई का क्लाइंट है आने वाला, मुझे प्रेजेंटेशन बनाना है, तो खाना खाने का थोड़ा भी टाइम नहीं, मैं आधे घंटे बाद ही फ्री हूँगा। तभी वैजू बोलती है आप नहीं खा सकते तो मैं ही खिला देती हूँ, आपके पास टाइम नहीं, पर इस वैजू के पास तो टाइम है, अब मुझे तो कुछ काम है भी नहीं, तो आप ये लोग खाओ। तभी यहाँ पे रणविजय दिखता है कि सच में वैजू से कितना प्यार करती है, उसका कितना केयर करती है। रणविजय काफ़ी खुश हो जाता है। तभी वैजू बोलते हैं ऐसा देख क्या रहे हो, मेरे पास टाइम है तो आप तो खा तो सकते हो, मुंह तो चल सकता है, हाथ भले बिजी है। उसके बाद रणविजय जो था खुशी से वो वैजू के हाथ से निवाला खाता है और यहाँ पे जहाँ पे रणविजय बहुत ही प्यार से वैजू को देख रहा है और यहाँ पे वैजू भी बहुत ही प्यार से। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है वैजू को तुम खा लो। तभी यहाँ पे वैजू बोलती नहीं नहीं राना जी आप खाओ, मैं बाद में खा लेती। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रणविजय को कॉल आता है जो कि जया कॉल करती है। तभी यहाँ पे वैजू देखती है और वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है 1 सेकंड, और वह जो होता है वो जया का कॉल उठाता है। उसके बाद बोलता है हाँ जया बोलो। जया बोलती है कि रणविजय मुझे अर्जेंट काम है, मुझे तुमसे अभी मिलना, तो मेरे घर आ सकते हो। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है कि जया मैं कैसे आ सकता हूँ, अभी मेरा क्लाइंट से मीटिंग बहुत अर्जेंट है, मैं नहीं आ सकता। तो यहाँ पे जया बोलती है वो उससे भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ मैं तुमसे कहती नहीं। उसके बाद रणविजय कहता है ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, मैं आता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रणविजय जो होता है जैसे बोलता है, लेकिन बोलता है ऐसी कौन सी बात है। जया बोलती तुम आओगे तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता तो मैं तुम्हें कॉल क्यों करती। उसके बाद यहाँ पे रणविजय बोलता है कि एक्चुअली जया का फ़ोन था वैजू, तो मुझे जाना पड़ेगा। वैजू बोलती मैंने आपके और उनके बीच आने की कभी कोशिश नहीं, मुझे नहीं जानना आप क्या वजह बताओगे। उसके बाद रणविजय जो था वो जल्दी जल्दी अपना पैक करता है ऑफिस का बैग, वो चला जाता है जया के पास। तभी यहाँ पे जया बोलती है कि रणविजय मैंने तुम्हें बुलाया है एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने के लिए कि मैं शादी करने वाली हूँ। ये सुनकर रणविजय जो होता है पहले तो उदास होता है 2 मिनट, फिर वो खुशी का फेक स्माइल लेने लगता है। वो बोलता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है जया, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही खुश हूँ। यहाँ पे जया बोलती मैं मिस्टर मराठे से जल्दी शादी करने वाली हूँ, मैंने उन्हें हाँ कर दिया है। उसके बाद रणविजय कहता है बहुत ही अच्छी बात है जया, एटलीस्ट तुम्हें भी मूव ऑन करना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही खुश हूँ। बताओ ना तुमको तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। तभी यहाँ पे जया बोलती नहीं मुझे कोई गिफ्ट वगैरह नहीं चाहिए। रणविजय तुम मेरे दीदी के पति हुए इसलिए ऑनेस्टली, और तुमने कहा था जब ये सभी कुछ होगा तुम पहले मुझे बताओगे, तो मैंने तुम्हें बताया, इसलिए मैं तुम्हें इनवाइट भी कर रही हूँ कि तुम आओ, और वो भी पूरे सम्मान के साथ मेरे दीदी के पति होने के नाते। उसके बाद यहाँ पे जया बोलती 1 मिनट रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ पानी वगैरह लाती। तो जैसे जया यहाँ पे पानी लेने जाती तभी यहाँ पे रणविजय के दिमाग में सवाल आने लगता है। सोचता है कि आखिर जया की शादी के बाद सुनकर उसके होठों पर खुशी क्यों नहीं आ रही, वो इतना टेंशन में क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसकी लाइफ से कोई बहुत बड़ी चीज़ छीनी जा रही। यहाँ पे जया भी सोच रही होती कि काश रणविजय ने उसे अगर अपना लिया होता तो आज वो ऐसी नहीं होती, इस शादी से जैसे तो वो खुश नहीं है, लेकिन रणविजय को क्या, उसको तो सब कुछ उसका सही है, बस मेरे लिए ही कुछ ठीक नहीं। उसके बाद यहाँ पे रणविजय बोलता है जया आओ ना, फिर यहाँ पे जया पानी ले जाती है, जहाँ पे रणविजय पानी पीता है। यहाँ पे रणविजय बोलता है जया को बोलो ना तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, मैं तुम्हें अच्छा से गिफ्ट दूंगा। जहाँ पे जया बोलती है अब मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए रणविजय तुमसे। तुम यहाँ पे रणविजय बोलता है तुम्हें शादी के लिए एक्साइटेड होना चाहिए जया, कुछ शॉपिंग करनी चाहिए, तुम इस तरह से क्यों। यहाँ पे जया बोलती है कि मैं शांत नहीं हूँ, शादी कोई मेरी पहली बार तो नहीं हो रही, शादी ऑलरेडी हो चुकी है, अब वैसे फीलिंग लाना
नामुमकिन है। ये सब बस पहली बार होता है। पहली बार की चीज़ें दोबारा हो तो मज़ा नहीं आता है ना, इंटरेस्ट रह जाता है। तब यहाँ पे देखो कुणाल काफ़ी हैप्पी रहता है। वो बहुत सारे फ्लावर्स के बुके लेके जा रहा होता है। वो बोलता है कि जया को आज सरप्राइज़ देगा और उससे वो प्यार का इज़हार करेगा और उसे एक रोमांटिक डिनर पे लेके जाएगा, जहाँ पे जया एकदम से खुश हो जाएगी। और यहाँ पे जया जैसे ही बोल देती है, यहाँ पे रणविजय शॉक हो जाता है। उसके बाद रणविजय बोलता है कि जया तुम ऐसे क्यों कह रही। जया बोलती है ये तुम नहीं समझोगे रणविजय, मैं भी अपनी पहली शादी के लिए बहुत खुश थी, लेकिन अभी देखो ना, बहुत ही अलग अलग सिनेरियो और बहुत ही अलग अलग सिचुएशन है। बट हाँ, मिस्टर मराठे बहुत ही अच्छे हैं, मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हाँ, मैं उनसे शादी कर सकती हूँ और बाकी कुछ नहीं। उसके बाद रणविजय कहता है कि अजय आई थिंक मुझे चलना चाहिए। तो यहाँ पे जया बोलती है ठीक है चलो। उसका जैसे रणविजय जहाँ निकल ही रहा था, वहाँ पे देखती है कि कुणाल अचानक से आ जाता है और वह सरप्राइज़ देने वाला होता है। उसका जो हंसता चेहरा रहता है वो अचानक से मूड ख़राब हो जाता है, मुँह बन जाता है। वो जया को जैसे ही देख लेता है रणविजय के साथ, उसका जैसे गुस्सा 7वें आसमान पहुँच जाता है और वह जया को आता है और बोलता है कि तुम, रणवीर बोलता तुम यहाँ पे क्यों आ गए। और वो जया को बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे आया था सरप्राइज़ देने, बट तुमने ही मुझे सरप्राइज़ दे दिया, और वैसे ये यहाँ पे क्या कर रहा है, तुम्हें पता है ना कि मुझे बिल्कुल भी ये रणवीर नहीं पसंद है तुम्हारे आसपास, और तुम अपने एक्स के साथ, मैं तुम्हें रोमांटिक डिनर पे लेके जाना चाहता था और तुम यहाँ पे अपने एक्स के साथ टाइम स्पेंड कर रही हो। व्हाट इज़ दिस जया। तभी यहाँ पे रणवीर बोलता है कि अपना माइंड योर लैंग्वेज हो कि तुम मेरी सर से बेइज्जती नहीं कर सकते। यहाँ पे कुणाल बोलता है कि तुम अपनी बीवी को धोखा दे रहे हो, उससे चोरी छुपे मिल रहा है, तुम्हें कुछ शर्म नहीं आती अपने एक्स से। यहाँ पे रणवीर बोलता है कि स्टॉप इट, ओके, मुझे मेरी वैजू को सब पता है मैं क्या करूँ क्या नहीं, उससे मुझ पर भरोसा है। और अगर तुम्हें जया चाहिए ना कुणाल, तो पहले तो तुम अपनी ये इस इनसिक्योरिटी बंद करो। तुम्हें कोई लाइफ में अगर लड़की मिलेगी, तुम इतना इनसिक्योर रहोगे तो तुम्हारे साथ रहेगी ही नहीं। पहले तो अपनी इनसिक्योरिटीज़ दूर करो, भरोसा जीतना सीखो। वैजू को सब पता है कि मैं जया के पास आया हूँ, उसे कोई प्रॉब्लम हो, मैं यहाँ से जाके भी बताने वाला हूँ कि क्या बात हुई, लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगे। तुम्हें ये सब बात समझने में बहुत ही टाइम लग जाएगा। जहाँ पे जया बोलती है मिस्टर मराठे मैंने ही बुलाया था रणविजय को, इसमें आप इतना गुस्सा क्यों करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पे कुणाल बोलता है कि आप दोनों की बहुत बड़ी गलती, आप दोनों को अंदाजा भी, आप दोनों अपने दोनों पार्टनर्स को धोखा दे रहे हो, अरे आप लोग ऐसे कैसे हो सकते हो। यहाँ पे जब बोलते स्टॉप इट मिस्टर मराठे। उसके बाद वो रणविजय को बोलती रणविजय अभी तुम घर जाओ, लीव। उसके बाद रणविजय जिससे चला जाता है और कुणाल बोलता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो जया, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें उस रणविजय के साथ नहीं देख सकता। मैंने बोला था सोच समझ के हाँ करना, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। यहाँ पे जया बोलती कि तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, मैंने ही रणविजय को बुलाया था, रणविजय अपने आप से नहीं आया था। उसे बताना था कि मैं अब शादी करने वाली हूँ। मैंने उसे प्रॉमिस किया था जब भी कभी शादी की बात होगी तो मैं उसे सबसे पहले बताऊँगी। इतना तो हक रखती हूँ ना, मेरे वो पास्ट के रिश्ते से इतना तो मुझे हक और विश्वास प्राप्त हुआ है कि मैं उसके साथ ये बात तो बोल सकती हूँ ना। तब यहाँ पे कुणाल जो था थोड़े टाइम के लिए चुप हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वैजू काफ़ी खोई और गुम सी गई है और वो पौधों को पानी दे रही, पर फिर भी उसके दिमाग में सवाल, वो सोच रही है कि आखिर जया का इतना इंपॉर्टेंट कॉल आया कि राणा जी ने अपना खाना छोड़ के चले गए, अपना इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के चले गए। मतलब वैजू अभी भी उनके दिल में इतना इंपॉर्टेंस रखती है जो कि अभी वो मुझे नहीं दे रहे हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रणविजय के हॉर्न की गाड़ी की हॉर्न सुनाई देती है। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है कि आप आ गए। तभी यहाँ पे राणा बोलता है कि मैं तुम्हारे एक सरप्राइज़ लेके आया, गुड न्यूज़, जो तुम्हें झूम उठोगे, तुम्हें पता है कि अपनी जो शादी करने वाली है। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है सच्ची मैं बहुत ही खुश हूँ। उसके बाद वो बोलती है राणा जी आप खुश क्यों नहीं लग रहे हो, आप क्या नहीं चाहते हो कि वैजू जया की शादी हो। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे वैजू का आज एग्जाम है और यहाँ पे रणविजय उसको कॉलेज के लिए ड्रॉप करने आता है। तभी पीछे लड़का जो होता है वो कॉपी करने की कोशिश करता है, वो चिट जो होता है वो वैजू के पैरों के पास फेंक देता है। जहाँ पे टीचर वैजू के पास वो चिट पकड़ लेते हैं और वो वैजू को बोलते हैं कि तुम ये सब क्या है, व्हाट इज़ दिस, तुम्हें हम रिस्ट्रिकेट कर देंगे, तुम्हें पता है तुमने ये सब कितनी बड़ी गलती की है यहाँ पे चीटिंग करके। तभी यहाँ पे जया आती है और वो दिखती है। यहाँ पे वैजू जया से रिक्वेस्ट करती है कि ये मुझे जाती है पर्सनली, मैं ऐसा काम नहीं कर सकती, बताओ ना जया। जया बोलती है शेमलेस दीदी, मुझे आप ये नहीं भरोसा नहीं था कि आप इतना नीचे गिर जाओगे कि एक एग्जाम में पास होने के लिए ये करोगे, मैं आपको रिस्ट्रिकेट करती हूँ। उसके बाद रणविजय जो होता है अपना गुस्सा जो होता है वह उतारने के लिए जया के घर पहुँचता है और उसे बहुत बातें सुनाता है। आगे एपिसोड पर से बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।